हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण, प्रश्न 6.3 आज आपको सोल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, काफी हद तक मालूम पड़ रहा है कि आप धीरे धीरे इन ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो और जहां तक मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस काफी समय तक चलेगी। आप इनको नियमित रूप से देखिए और अपना अध्ययन कीजिए। मैथमेटिक्स में आप निरंतर वीडियो देखिए तो आप जल्दी ही सफल हो जाओगे, जल्दी आप सारे सवालों को हल करना सीख जाओगे। विद्यार्थियों देखो, आज प्रश्न 6.3 का सवाल नंबर 1 मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखो, हमारा एक चित्र बना हुआ है और हमारे सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, P Q R ये हमारा एक त्रिभुज है। अपनी पुस्तक में, आपकी पुस्तक मिलान करना है, दिया हुआ है, लिखा हुआ है P Q R हमारा एक त्रिभुज है। इसकी भुजा, ये त्रिभुज की QP भुजा है। इस QP भुजा को आगे H तक बढ़ाया गया है, राइट। इसी प्रकार RQ भुजा को आगे T तक बढ़ाया गया है। जैसे ही इस QP भुजा को आगे बढ़ाया गया तो आपको बता रखा है त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ बहिष्कोण बन जाता है। इस QP भुजा को H तक बढ़ाया तो कोण SPR 135 डिग्री बन रहा है, राइट। और इस RQ भुजा को आगे T तक बढ़ाया गया तो बहिष्कोण PQT 110 डिग्री बन रहा है। और यही हमारे सवाल में मिलान करो, कोण SPR 135 डिग्री, ये रहा SPR 135 डिग्री। कोण PQT बराबर 110, कोण PQT बराबर 110 डिग्री है। कोण PRQ हमें ज्ञात करना बच्चों, समझना। PRQ इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। अब आपके सवाल तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज PQR है जिसकी QP भुजा को S तक बढ़ाया गया, RQ भुजा को T तक बढ़ाया गया और दोनों बहिष्कोणों का मान दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कोण R का मान, PRQ इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कैसे करेंगे। हमारे पास देखो, यह अंतः कोण P है, यह अंतः कोण P और ये बाह्य कोण P, यानी कोण तो P है, इसके दो नाम है। त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं तो अंतः कोण P, और ये बाहर बन रहे हैं तो इसको बोलेंगे बहिष्कोण P। इसी प्रकार यह अंतः कोण Q। देखो, त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं तो अंतः कोण Q हो गया और ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है तो बहिष्कोण बन गया। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इन अंतः कोणों का मान ज्ञात करेंगे। अंतः कोण P का मान ज्ञात करेंगे और अंतः कोण Q का मान भी ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास ये QPA से एक सरल रेखा जा रही है, राइट। यह सरल रेखा यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री की होती है। एक कोण अंतः कोण बन गया, एक कोण बहिष्कोण बन गया। तो एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म होते हैं। किसे कहते हैं रेखिक कोण युग्म? एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो, आप तो लिखेंगे हम, ध्यान देना। कोण, इसका नाम क्या है? SPR प्लस इस कोण का नाम क्या है? इसका नाम है RPQ। कोण RPQ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अर्थात ये SPR और RPQ दोनों को जोड़ दिए 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म। अब देखो बच्चों, हमारे पास में SPR का मान 135 डिग्री दिया है तो लिखेंगे चूंकि कोण
पी आर बराबर कितना है 135 डिग्री। तो ये एस पी आर का मान हम यहां रख देंगे। ऐसे समझ में, मान लो ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है और ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो कोण एस पी आर की जगह क्या रख देंगे 135 डिग्री प्लस कोण आर पी क्यू वैसा का वैसा और ये 180 डिग्री भी वैसा का वैसा। अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, तो क्या बच जाएगा आर पी क्यू, इसलिए कोण आर पी क्यू बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, इसलिए कोण आर पी क्यू बराबर 180 से 135 कम करेंगे बच्चों तो बचता 45 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार यह अंतः कोण का मान भी क्या करेंगे, ये बहिष कोण Q और ये अंतः कोण Q दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे पुनः कोण PQT, कोण PQT प्लस कोण PQR, इस कोण का नाम क्या है PQT बहिष कोण है, इस कोण का नाम अंतः कोण PQT, कोण PQT बराबर 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये भी कैसे कोण है रेखिक कोण युग्म है। राइट, अब देखो बच्चों हमारे पास PQT का मान 110 डिग्री दिया है, क्योंकि कोण PQT बराबर 110 डिग्री। ठीक है, किस में रखेंगे हम कोण PQT बराबर 110 डिग्री हमारे पास दिया है। अब ये मान उठाकर हम यहां रख देंगे, इसलिए इस PQT की जगह रख देंगे 110 डिग्री प्लस कोण PQT बराबर 180 डिग्री, इसलिए अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, तो कोण PQT बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो देखो बच्चों हमने इन दोनों अंतः कोणों का मान ज्ञात कर लिया। राइट, अब इस त्रिभुज PQR का अपन उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे आगे देखो त्रिभुज PQR में अब तीनों कोण का मान, इस कोण का नाम क्या होगा QPR और इस कोण का नाम क्या होगा PQR और इस कोण का नाम क्या होगा PRQ बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये समीकरण 1, 2 और ये मान लो हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, और इसको मान लिया अपने मान लो 4। तो देखो यहाँ पे 3 है, किसका मान RPQ का, इस RPQ का मान दिया हमारे पास में, ध्यान देना RPQ बराबर 45 डिग्री, पी का नाम क्या है RPQ, ये RPQ, इस RPQ का मान देखो यहाँ पे हम यहां से उठाकर रखेंगे 3 से और 4 से उठाकर, इसका नाम क्या है PQT, ये रहा PQT, PQT नहीं PQ, ये क्या है PQR बचेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से PQT प्लस PQR या, तो यहां बचेगा R। अब देखिए ध्यान से ये PQR का मान आ गया। अब ये मान रखें, देखो हमारे पास ये RPQ, ये RPQ और हमारे पास PRQ, ये PQR, ध्यान देना इन दोनों का मान रखेंगे। समीकरण 3 व 4 से, ये 3 व 4 से
कोण आरपीक्यू व कोण पीक्यूआर। कोण पीक्यूआर का मान समीकरण, ये हमारे पास मान लो समीकरण कौन सी है, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो देखो ध्यान से, आरपीक्यू मान 45 है, तो इस आरपीक्यू का मान रखेंगे 45 डिग्री। पीक्यूआर याद देना, इस पीक्यूआर का मान हमारे पास यहाँ पे देखो दिया 70 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री। और पीआरक्यू, इस पीआरक्यू का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब देखो 45 70 जोड़ देंगे हम, तो ये कितना बनता है, 115 डिग्री प्लस कोण पीआरक्यू बराबर 180 डिग्री। अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, इसलिए कोण पीआरक्यू 180 में से 115 कम कर देंगे, इसलिए कोण पीआरक्यू का मान आएगा 65 डिग्री। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन अंतः कोण पी का मान ज्ञात किया तो आया 45 डिग्री, फिर अंतः कोण क्यू का मान ज्ञात किया तो आया कितना हमारे पास 70 डिग्री। तो इस 70 को 45 को जोड़ दिया, कितना बन गया 115 को 180 से कम कर दिया हमने, तो इस आर का मान आ जाएगा कोण पीआरक्यू बराबर 65 डिग्री। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, ये हमारा एक चित्र दिया गया है। अब क्या क्या हमारे सवाल में मिलान कीजिए। हमारे सवाल में कोण x का मान 62 डिग्री है, यानी इस x का मान कितना है, 62 डिग्री दिया हुआ है। कोण x y z बराबर 54 डिग्री, ये रहा x y z, यानी यह कोण पूरा कितना दिया है हमारे पास, 54 डिग्री दिया हुआ है। YO व ZO, ये रहा YO, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक, और ZO, ये ZO क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। ध्यान देना, पूरा कोण है 54 डिग्री का। जैसे पर ये YO रेखा खींचेंगे, ये समद्विभाजक हो गया, आधा ऊपर और आधा नीचे। इसी प्रकार हमारे पास ये कोण है, जैसे जेडो रेखा खींचेंगे तो जेडो क्या कर रही है, इस कोण को समान 2 भागों में बांट रही है। तो ध्यान देना, यहां पे पूरा कोण कितने का हमारे पास में 54 डिग्री का है। अब देखो हमें क्या करना है, कोण OZY यानी कि इस कोण का, यहां से लेके इसका पता करना हमको, और YOZ इसका भी हमको पता करना है कि ये कितने डिग्री का है। इन 2 कोणों का हमको मालूम करना है, यानी इस कोण का हमको पता करना है ये कितने डिग्री का है, और इस कोण का भी हमको पता करना है ये कितने डिग्री का है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान देना, हमारे पास ये त्रिभुज है XYZ। इस XYZ में देखो बच्चों, कोण X का मान कितना दिया है, 62 डिग्री दिया है, और कोण Y का मान कितना दिया है, 54 डिग्री। सबसे पहले हम इस कोण Z का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, त्रिभुज XYZ में ध्यान देना, इस कोण का नाम क्या है, पूरा नाम YXZ, प्लस इस कोण का पूरा नाम क्या है, XYZ, और इस कोण का पूरा नाम क्या है, XZY अथवा YZX। फिर कोण को हमेशा बीच में अंकित करते हैं, बीच में दर्शाते हैं। ये कोण X है, यह कोण Y है। अब कोण Z को लिखना है तो XZY, कोण XZY, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमारे पास कोणों का मान दिया गया है YXZ, मतलब X कोण का मान। इस X कोण का मान कितना दिया है, 62 डिग्री।
तो यहां बच्चों हम रखेंगे 62 डिग्री प्लस कोण एक्स वाई जेड, मतलब वाई का मान एक्स वाई जेड, और वाई का मान कितना दिया है 54 डिग्री, प्लस कोण एक्स जेड वाई, यानी जेड का हमें पता पड़ जाएगा। फिर उसके 3 कोणों में से 2 कोणों का मान दिया गया, तो तीसरे कोण का मान कैसे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से कम कर देंगे, और वही मैं कर रहा हूं। कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब 62 और 54 को हम जोड़ देंगे बच्चों, 4 और 2 6, 6 5 11, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसका बच्चों हम कर देंगे पक्षांतरण, उधर चल जाएगा, इसमें से घटा देंगे हम, तो क्या बचेगा, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 में से 116 कम कर देंगे, तो ये बच जाएगा 64 डिग्री। तो देखो बच्चों, हमें इस पूरे कोण का पता कर लिया, ये कितना आ गया 64 डिग्री, राइट। अब हमें पता करना है, देखो कोण ओ जेड वाई कहां है, ओ जेड वाई, तो ध्यान देना ओ जेड वाई इस कोण का आधा हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि ओ जेड किस कोण, देखिए ओ जेड है ना, ओ जेड इस एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है, चूंकि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है। ये ओ जेड रेखा क्या कर रही है, इस कोण जेड को 2 समान भागों में बांट रही है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। हमें कौन से कोण का पता करना है, ध्यान देना, ओ जेड वाई इस कोण का पता करना है। इसलिए ध्यान देना, ये ओ जेड वाई कोण ओ जेड वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 कोण एक्स जेड वाई। ये जो हमारा एक्स जेड वाई हमने ज्ञात किया ना बच्चों, ये रहा एक्स जेड वाई, ये पूरा 64 डिग्री का आ गया, और हमें ज्ञात करना है इस अंदर वाले कोण का मान, ओ जेड वाई इस कोण का मान, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 64 का आधा हो जाएगा। इसलिए ओ जेड वाई बराबर होगा 1/2 कोण एक्स जेड वाई, तो लिखेंगे इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर, अब देखो 1/2, अब देखो एक्स जेड वाई का मान कितना है 64 डिग्री, तो यहां रखेंगे 64 डिग्री। अब 2 से कट जाएगा, कितनी बार 32 बार, इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 32 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। ये एक आंसर तो आ गया आपको। इस ओ जेड वाई का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बच्चों देखिए, इसके बाद में हम मान क्या करेंगे, वाई ओ जेड, ये रहा वाई ओ जेड, इसका मान क्या करेंगे, तो देखो इस त्रिभुज में ये वाई ओ जेड में हमने इसका मान भी क्या कर लिया। अब इसका मान क्या करने से पहले इसका मान क्या करेंगे, तो पहले इस कोण का पता करो। देखो चूंकि कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है 54 डिग्री। अब ये वाई ओ कोण एक्स वाई जेड को या का समद्वि भाजक है, ध्यान देना बच्चों, ये वाई ओ रेखा क्या है, इस पूरे कोण का समद्वि भाजक है, तो ये दोनों कोण आधे हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इस अंदर वाले को पता कर लो, इसका नाम क्या है ओ वाई जेड, इसलिए ध्यान देना कोण ओ वाई जेड बराबर होगा 1/2 कोण एक्स वाई जेड, अर्थात
ये OYZ ये अंदर वाला किसका आधा होगा, इस पूरे का नाम क्या है, XYZ। तो OYZ का मान होगा 1/2 कोण XYZ। इसलिए कोण OYZ बराबर 1/2 कोण XYZ का मान कितना, 54। ये 54 2 से कट जाएगा 27। इसलिए कोण OYZ बराबर कितना होगा, 27 डिग्री। अब देखो हमारे पास इसका पता भी हो गया। मान लो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई और ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन गई, 2। अब त्रिभुज कौन सा हमारे पास, OYZ लिखेंगे। त्रिभुज OYZ में ध्यान देना 3 कोण हो गए, कोण O प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो बच्चों, कोण O ये रहा, कोण Y ये रहा, कोण Z ये रहा, तीनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। अब मान लिखेंगे, देखो कोण O, हमें इस O का मान तो ज्ञात करना है, प्लस कोण Y ये रहा Y, इस Y का नाम क्या है, OYZ पूरा। तो इस Y का मान कितना हो गया हमारे पास, देखो OYZ का मान 27 डिग्री। और Z, इस Z का नाम क्या है, OZY ये रहा OZY 32 डिग्री। ये कैसे आया, ध्यान देना, इस कोण O का मान ज्ञात करना है, Y का मान देखो हमारे पास में ये रहा कितना, 27 डिग्री। और Z का मान कितना हमारे पास, 32 डिग्री। तीनों का जोड़ है हमारे पास 180 डिग्री। कैसे आए, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब आप ध्यान दीजिए, कोण O प्लस 2 और 7 9, 3 और 2 5 बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण O का मान कैसे क्या करेंगे, इसका हो जाएगा पक्षांतरण, 180 माइनस 59। तो कोण O बराबर आ जाएगा 121 डिग्री। अब इस O का पूरा नाम क्या होगा, इस O का पूरा नाम होगा YOZ। इस O का नाम पूरा नाम क्या होगा, YOZ। इसलिए कोण YOZ बराबर 121 डिग्री आ गया। अब बच्चों देखो, ये सवाल आपके समझ में आया, अच्छी तरह समझ आए बेटा, धन्यवाद। ध्यान देना बच्चों, ये दोनों सवाल बड़ा आप ध्यान से अध्ययन करना, अच्छी तरह समझना, और आप इस वीडियो को बड़ा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नियमित रूप से आप गणित के सवाल देखा करो। धन्यवाद।